सो हेलो गाइस, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं एचसीवी का चैप्टर करंट क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हम लोग को इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है, किसी भी नेटवर्क का निकालना सिखाया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए आज हम लोग लिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चन को मैं हो सकता है शॉर्ट वे में बता दूं, कोई क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दूं कि कैसे इजीली सॉल्व होगा। मैं बेसिक से बताऊंगा, पर कुछ क्वेश्चन हो सकता है ट्रिक से भी हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट भी हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 45 का ए में कह रहा है कि ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन ए फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पॉइंट ए और बी है उसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या कैसे निकलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो इसका एंड और इसका एंड सेम है, तो सेम है तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग इसका लिख रहे हैं R1 मान लेते हैं। R1 इक्विवेलेंट होगा, R1 इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इक्विवेलेंट होता है? R1 प्लस R2, क्योंकि इसमें करंट सेम रहता है। तो R1 इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। क्या होगा? R प्लस R, तो क्या हो गया? 2R। ठीक है, तो अब हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ कर देते हैं। रीड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा फिगर? ऐसा। यहाँ पे वायर लग गया, ये बी, ये ए, ये आर, ये आर, ये आर, बट ये 2R। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके आगे क्या करेंगे। तो अब पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कोई करंट जा रहा होगा तो ये इसमें अलग हो रहा होगा, इसमें अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, ये भी अलग है, तो अलग अलग डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R। ओके, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा एलसीएम? 2R एलसीएम होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 1/R इक्विवेलेंट। तो आया कितना? 5/2R। तो R इक्विवेलेंट 2 कितना आया? 2R/5। अब हम लोग थर्ड में क्या देखेंगे? अब ये नया डायग्राम होगा जो ऐसा होगा, ये बी, ये ए, तो ये R और ये R इक्विवेलेंट बाई 2 क्या होगा? 2R/5 होगा। तो 2R/5 होगा। अब ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपली अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा? R इक्विवेलेंट होगा 1/R प्लस 1/2R/5। तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 2R हो जाएगा एलसीएम, तो 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 7/2R। तो क्या आंसर हो जाएगा? 7/2R, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का क्या आंसर आ गया? 2R/7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आया। ठीक है, 2R/7। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझिए कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को ईजिली वे में समझने का तरीका को हम लोग ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? जैसे ये इसके और इसके बीच में वो बोल रहा है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो ये बी पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ कनेक्शन हो रहा है वहाँ वहाँ हम लोग पॉइंट लिखेंगे। तो अगर यहाँ बी पॉइंट है तो ये, अगर ये वायर्ड है तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? बी ही होगा, बी होगा पोटेंशियल। और ये फिर यहाँ बढ़ते यहाँ बढ़ते यहाँ बढ़ते यहाँ क्या होगा? बी होगा। फिर आगे बढ़ते फिर यहाँ पे क्या आएगा? बी। और फिर अंदर जाते तो क्या यहाँ पे आएगा? अलग पॉइंट होगा, अलग पोटेंशियल होगा, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी मान लेते हैं। तो एक इसका नया रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। रीड्रॉ करेंगे, इधर मान लेते, इधर करते हैं, रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने पे क्या होगा? एक पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है। बी और सी में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? बी और सी में 3 रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस सी में, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसा हुआ, और सी से फिर एक में एक रेजिस्टेंस। तो सी से ए में एक रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? आर 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 आर। अब तो ये इजी हो गया सॉल्व करना। तो अब ये तीनों पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में तो क्या होता है? इक्विवेलेंट। देखिए बेसिकली अगर आर रहेगा तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में आर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, पैरेलल में अगर आर रहेगा तो आर बाई एन हो जाएगा, जितना एन रहेगा। और सीरीज में रहेगा तो आर इक्विवेलेंट एन इंटू आर हो जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये कितना है? 1 2 3। तो 1 2 3 है तो पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट आर बाई 3, ठीक है। तो आर बाई 3 हो गया। तो ये ऐसा डायग्राम हो गया। अब रीड्रॉ करेंगे तो ये सी, ये ए और ये बी, ये हो गया आर बाई 3 और ये हो गया आर। तो आर बाई 3 और आर को ऐड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट में निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आर बाई 3 प्लस आर क्या हो जाएगा? 4r बाई 3। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग समझे कैसे क्या होता है, कहाँ का इक्विवेलेंट लिखते हैं, कैसे पॉइंट लिखते हैं, समझे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएं, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाएं, जो हम लोग सीखे थे चैप्टर के अंदर कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा पोटेंशियल का यूज़ करने के लिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सी नंबर क्वेश्चन। सी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ का पोटेंशियल, अब यहाँ का पोटेंशियल हमको पोटेंशियल का देखना पड़ेगा, पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है टोटल गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 6 रेजिस्टेंस है, ठीक है। 6 रेजिस्टेंस है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो आप नाम सुने ही होंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे मान लीजिए ये कह रहा है, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ P Q R S और ये T है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि मोर देन 4 रेजिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। मोर देन 4 रेजिस्टेंस रहना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होता है कि PS इज इक्वल टू QR। अगर PS इक्वल टू QR होगा तो ये जो T है, T 0 हो जाता है, T टेंस टू 0 हो जाता है जब P इक्वल टू ये। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए 0 हो जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? R इंटू आर, आर स्क्वायर, R इंटू आर, आर स्क्वायर। इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉलो कर रहा है।
तो ये रेजिस्टेंस ज़ीरो, ये रेजिस्टेंस ज़ीरो। सिंपली अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, इसका। तो हम लोग एक नया रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ए से बी में क्या है, ऊपर 2 और नीचे 2, ऐसा। ये बी, ये ए, आर 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 आर। तो अभी हम लोग देखे थे सीरीज में क्या होता है, एन इंटू आर। तो एन इंटू आर कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2r हो गया। सिंपली नीचे भी वही हो जाएगा, दोनों सेम। तो अब इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये b ये a। तो ये 2r और ये 2r। अब इस सीरीज में क्या होता है, r इक्विवेलेंट r बाई एन, ऐसा होता है ना। तो ये r क्या है, 2r बाई एन, एन कितना 2, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट r हो गया। सब में ओम देना ज़रूरी है, ठीक है। ओम, आर इक्विवेलेंट इतना हो गया, ठीक है। तो कैसे आया ये पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर डी में जाते हैं। तो डी में अब यहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम लोग बी में यूज़ किए थे। तो हम लोग ये क्वेश्चन एक रिवीजन हो जाएगा, क्या, ट्रिक का रिवीजन हो जाएगा, बेसिकली पोटेंशियल का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बी है, तो फिर यहाँ पे भी बी, फिर यहाँ पे भी बी, फिर यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी। तो इसका री डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से, जैसे ए पॉइंट यहाँ है और ये बी पॉइंट है, ए से बी में कितना रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, एक ये, 2, 3 और एक 4 रेजिस्टेंस। सबका क्या है, आर 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 आर। और पैरेलल में क्या आर इक्विवेलेंट होता है, आर बाई एन। एन कितना, 1 2 3 4 4। तो ये इक्विवेलेंट हो गया हम लोग का। समझे कितना इजी हो गया हम लोग का। जैसे हम लोग यूज़ किए, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ किए, तो कितना इजी बन गया। तो ऐसे ही हम लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग ई क्वेश्चन में आते हैं। ई क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। तो हम लोग देखेंगे 5 रेजिस्टेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे आर, कैसे इसको देखें। तो ये हम लोग कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं, पॉइंट लिख ले रहे हैं। तो ये ए पॉइंट है, तो ये मान लेते हैं सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट से हम लोग को बी पॉइंट पे जाना है। तो ए से सी मान लेते हैं, ए से सी, ठीक है। सी से डी, यहाँ डी मान लेते हैं, सी से डी, एक ये ए सी बी डी, और डी से बी एक, डी से बी एक, फिर सी से बी एक, सी से बी एक, फिर ए से डी एक, ए से डी एक, ठीक है। कितने, आर 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 आर। अगर कोई भी डायग्राम समझ में नहीं आए, कोई भी सर्किट समझ में नहीं आए, कोई भी नेटवर्क समझ में नहीं आए, तो हम लोग उसको रीड्रॉ करके देखते हैं। रीड्रॉ जब भी करेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे क्या बनता है, क्या कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, या कौन सा मिक्स कॉम्बिनेशन में, ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। आर, ये डी है, तो ये आर आर, ठीक है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। इसका मतलब ये टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या नया कंडीशन, नया डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। ये पॉइंट ए है, से सी, सी से बी, ये हुआ, ए से डी, डी से बी, ये हुआ। तो अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो अब इजी हो गया, ये आर 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 आर। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, एन इंटू आर। तो एन कितना है, 1 2, तो 2r हो गया। अब सिमिलरली इसका भी वही हो जाएगा, 2r। तो अब हम लोग नया डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, रीड्रॉ कर ले रहे हैं। ये 2r, फिर ये 2r, ये a, ये b, ये 2r, ये 2r।
तो आर इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब ये दोनों पैरेलल में, दोनों सेम सेम है, तो पैरेलल में तो कंडीशन यूज़ कर सकते हैं क्या, आर बाई एन का। तो आर बाई एन, आर क्या है 2r, 2r है, तो 2r है आर, तो आर कितना नंबर, एन कितना है 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या आया r ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 45 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और कुछ मैं ट्रिक आपको बताया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताया हूँ, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको लगा होगा कि आज मैं कुछ नया सीखा हूँ, अगर आपको लगा होगा कि अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।